हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे पिछले वीडियो का न्यू एल्गोरिदम दैट इज नोन एज एसवीएम। एसवीएम का मतलब होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, और ये है एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड आउटलायर डिटेक्शन. It works by finding the best boundary or the hyperplane that separates classes with maximum margin. कोर आइडिया. अब इसका कोर आइडिया क्या है? फॉर अ टू क्लास प्रॉब्लम, SVM finds a line in 2D, plane in 3D, or hyperplane higher dimensions. The goal is to maximize the distance between the boundary and the nearest data points. The nearest points are known as support vectors. तो जो हमारा डेटा सेट होगा उसमें जो नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे आपस में, उसको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे, और हमारा जो लाइन होगा उसको हम बाउंड्री कहेंगे या हाइपर प्लेन कहेंगे. मैथमेटिकल आइडिया की बात करें, लीनियर एसवीएम के केस में हाइपर प्लेन का इक्वेशन होता है wx प्लस बी इक्वल टू 0. एसवीएम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मिनिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ w डिवाइडेड बाई 2 या yi इंटू डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. W है हमारा वेट वेक्टर, B है हमारा बायस, और yi है हमारा क्लास लेबल -1 और +1. व्हाट इफ द डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल? एसवीएम क्या करता है फ्रेंड्स? यूज करता है कर्नल ट्रिक को. तो कॉमन कर्नल्स जो यूज होते हैं वो हैं लीनियर, पॉलिनोमियल, रेडियल बेसिस फंक्शन, सिग्मॉइड. अब एक बार फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को. सबसे पहला है, हमें इंपोर्ट करने पड़ेगा लाइब्रेरीज. तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज में से क्या क्या हम इंपोर्ट करेंगे? मॉडल सिलेक्शन से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, एसवीएम से हम करेंगे एसवीसी को, मैट्रिक्स से हम करेंगे एक्यूरेसी स्कोर को. तो iris इक्वल टू डेटा सेट्स डॉट लोड iris, x इक्वल टू iris डॉट डेटा, y इक्वल टू iris डॉट टारगेट. अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में इसको डिवाइड करेंगे. तो x ट्रेन कॉमा x टेस्ट कॉमा y ट्रेन कॉमा y टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x y टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42. इस केस में हम टेस्ट डेटा का 30% ले रहे हैं टोटल डेटा का, और ट्रेनिंग डेटा होगा हमारा 70% ऑफ द टोटल डेटा. अब मॉडल हमें क्रिएट करेंगे, एसवीएम मॉडल इक्वल्स टू एसवीसी कर्नल इक्वल टू लीनियर. मॉडल डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, वाई प्रेड हो जाएगा. मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट को, एक्यूरेसी प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड. अब हम RBF कर्नल या नॉन लीनियर कर्नल को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा sklearn.svm import svc, sklearn.datasets import make blobs, x y equal to make blobs, n samples equal to 100, centers equal to 2, random state equal to 6. Model equal to svc kernel equals to linear, model dot fit x y. इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा निकल के आया डायग्राम वो कुछ इस तरीके का है. इसमें B एक क्लास है, C दूसरी क्लास है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग सपोर्ट वेक्टर्स हैं. ये वाला जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट वेक्टर है, दूसरा पॉइंट ये वाला सपोर्ट वेक्टर है, और ये हमारी बाउंड्री है ऑफ द मैक्सिमम सेपरेशन. अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से इसमें होते हैं? सबसे पहला पैरामीटर है C का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है कि हम रेगुलराइजेशन को कितना महत्व दे रहे हैं. हायर इक्वल टू लेसर मार्जिन, मोर एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग. फिर आता है कर्नल, टाइप ऑफ बाउंड्री बताता है. फिर आता है गामा, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल दैट इज RBF ओनली. अब हम कब एसवीएम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले केस में हम मीडियम साइज डेटा सेट्स होगा तब उस पर यूज कर सकते हैं. हायर डायमेंशनल डेटा होगा दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो उस केस में यूज कर सकते हैं, और क्लियर मार्जिन ऑफ द सेपरेशन होता है. सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ग्रेडियंट बूस्टिंग पे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. थैंक्स फॉर एंड बाय.